नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स। एक सर्विक्स, दूसरा यूटरस, तीसरे फैलोपियन ट्यूब्स और चौथा ओवरीज। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग फंडस, बीच का भाग बॉडी और सबसे निचला भाग सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का भाग एक नलिका में खुलता है जो वजाइना कहलाता है। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। वजाइना और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स से जुड़ते हैं। गर्भाशय ग्रीवा में मजबूत और मोटी दीवारें होती हैं। गर्भाशय ग्रीवा का मुख बहुत छोटा होता है। यही वजह है कि एक टैम्पोन कभी भी लड़की के शरीर के अंदर खो नहीं सकता है। बच्चे के जन्म के दौरान एक बच्चे को पारित करने की अनुमति देने के लिए गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार होता है। उसके बाद का पार्ट है यूटरस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय एक उल्टा नीचे नाशपाती के आकार का है। एक मोटी अस्तर और मांसपेशियों की दीवारों के साथ वास्तव में गर्भाशय में महिला शरीर में कुछ सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। ये मांसपेशियां बढ़ते भ्रूण यानी गर्भ को समायोजित करने और फिर से प्रसव के दौरान बच्चे को बाहर निकालने में मदद करती है। जब एक महिला गर्भवती नहीं होती है तो गर्भाशय केवल 3 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। पेल्विक कैविटी के मध्य में पेशियों से बना थैलीनुमा गर्भाशय होता है। गर्भाशय की 3 भित्तियाँ होती हैं यानी कि गर्भाशय के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो है उसे परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहा जाता है। मध्य के लेयर को पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहा जाता है और सबसे अंदर के लेयर को यानी कि इनर लेयर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय के ऊपरी कोनों में फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती है। 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं जिनमें से प्रत्येक गर्भाशय के किनारे से जुड़ा होता है। प्रत्येक ट्यूब के भीतर एक छोटा सा रास्ता है जो एक सिलाई की सुई की तुलना में व्यापक नहीं है। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब के दूसरे एंड पर एक फ्रिजेंट एरिया होता है जो फनेल जैसा दिखता है। यह झालदार क्षेत्र अंडाशय के चारों ओर लपेटता है लेकिन पूरी तरह से इससे संलग्न नहीं होता है। जब एक अंडा एक अंडाशय से बाहर निकलता है तो यह फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका के 3 भाग होते हैं। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्प्यूला और तीसरा इस्थमस। इनफंडिबुलम का भाग अंडाशय को घेरे रहता है। इस पर अंगुलीनुमा उभार होते हैं जिनको झालर या फिम्ब्रिय कहते हैं। अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान निकलने वाला अंडाणु यानी कि ओवम फिम्ब्रिय के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इनफंडिबुलम से जुड़ा चौड़ा भाग एम्प्यूला यानी कि तुम्बिका कहलाता है। एम्प्यूला के आगे के भाग को इस्थमस यानी कि संकीर्ण पथ कहते हैं। एम्प्यूला और इस्थमस के संधि स्थल यानी कि कनेक्टिव साइट पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद का पार्ट है ओवरीज यानी कि अंडाशय। यह माता का प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्रत्येक अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में पृष्ठरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर श्रोणी भाग में यानी कि पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। अंडाशय 2 अंडाकार अंग है जो गर्भाशय के ऊपरी ओर दाएं और बाएं ओर रहते हैं। ओवरीज के यानी अंडाशय के 3 महत्वपूर्ण कार्य है। पहला, ओवरीज 2 प्रकार के हार्मोन्स स्त्रवित करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा कार्य, ओवरीज अंडों की रक्षा करता है यानी कि ओवम्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिनके साथ एक महिला पैदा होती है। और तीसरा कार्य, ओवरीज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन पीरियड में ओवम रिलीज करते हैं। इन सभी ऑर्गन्स को मिला के एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है। इस वीडियो में हमने
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स और ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखी। अगले वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। धन्यवाद।